नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आज हम एक लंबी पर दिलचस्प चर्चा करेंगे। वशिष्ठ ऋषि कौन थे? सबसे पहले ये जान लें कि वशिष्ठ का नाम बहुत पुराना है, वैदिक काल से। पुराणों में उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया है, यानी वह एक तरह से ब्रह्मा की सोच से आए हुए महात्मा माने जाते हैं। इसलिए उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा मिला। उन्हें सप्तऋषि, 7 बड़े ऋषियों में जोड़ा गया है। मतलब समाज में उनका बहुत आदर था और राजा महाराजा भी उनकी शरण में आते थे। वशिष्ठ का आश्रम उस समय एक बहुत ही चर्चित जगह था। वह आश्रम ज्ञान का केंद्र था। वहाँ साधु, विद्यार्थी, कवि और राजा सब आते थे। आप कल्पना करें, एक बड़ा आंगन, चारों तरफ पेड़, साधु की शांति और लोग सीखते हुए। वशिष्ठ की बातें सरल थी। संयम रखो, सच्चाई से जियो, धैर्य रखो और धर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन करो। वे कहते थे कि राजा की असली ताकत उसकी नीतियों और न्याय से आती है, सिर्फ तलवार और जीत से नहीं। अब कुछ बड़े किस्से सुनते हैं। ये बताते हैं कि वशिष्ठ का प्रभाव कितना गहरा था। पहला किस्सा है राजा दिलीप का। दिलीप बच्चा चाहते थे पर संतान नहीं हो रही थी। वशिष्ठ ने उन्हें सही तरीका बताया, सही कर्म, सही यज्ञ और धैर्य से काम लेने को कहा। अंत में दिलीप को पुत्र मिला। यह दिखाता है कि ऋषि की सलाह किस तरह लोगों की जिंदगी बदल देती है। दूसरा बड़ा किस्सा है भागीरथ का। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का कठिन संकल्प किया। यह काम आसान नहीं था। वशिष्ठ ने भागीरथ को सही मार्ग दिखाया, हिम्मत दी और कहा कि सच्चा धैर्य रखो। भागीरथ की मेहनत और वशिष्ठ की मार्गदर्शिता से गंगा का अवतरण हुआ और हम आज गंगा की पवित्रता देखते हैं। यह कहानी बताती है कि लक्ष्य बड़ा हो तो गुरु और साधना दोनों जरूरी होते हैं। तीसरा और सबसे प्रसिद्ध किस्सा है दशरथ और राम से जुड़ा। राजा दशरथ संतान के लिए परेशान थे। वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहा। वही यज्ञ हुआ और अंत में राम का जन्म हुआ। सोचिए, एक ऋषि की सलाह ने राम जैसे आदर्श पुरुष की कथा को जन्म दिया। यह बताता है कि वशिष्ठ सिर्फ लोकहित के विचारक नहीं थे। उनका निर्णय पूरे समाज और इतिहास पर असर डालता था। अब बात करते हैं उस प्रसंग की जिसकी वजह से वशिष्ठ की बहुत चर्चा होती है, नंदिनी गाय और अष्टवसु की कथा। वशिष्ठ के आश्रम में एक दिव्य गाय रहती थी, नंदिनी। वह गाय आश्रम की घटती और समृद्धि का कारण मानी जाती थी। एक दिन 8 वसु उस गाय को देखकर मोहित हुए और उसे ले गए। वशिष्ठ जब लौटे और नंदिनी गाय ना देखी तो बहुत दुखी और क्रोधित हुए। गुरु होने के नाते उनका क्रोध इतना प्रबल हुआ कि उन्होंने उन वसुओं पर श्राप दे दिया कि वह मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। वसु, नारियां और देवता माफी मांगे और वशिष्ठ ने कहा कि वे धीरे धीरे मुक्त होंगे, पर कुछ कठिन परीक्षाएं उन्हें मनुष्य रूप में सहनी होंगी। यह श्राप आगे चलकर बड़ा फल लाता है। राजा शांतनु ने देवी गंगा से विवाह किया। गंगा ने जो पुत्र दिए वह जन्म लेने के बाद पानी में फेंक दिए। हर बार ऐसा करके वह वसुओं के दंड से मुक्त कर रहे थे। 8वें पुत्र को फेंकते समय शांतनु ने रोका और गंगा ने पूरी कथा बताई। तब पता चला कि यह 8वां पुत्र वही जो प्रसंग का असर है, वह पुत्र था भीष्म। और भीष्म की कहानी, उसकी प्रतिज्ञा, त्याग और जीवन की मुश्किलें महाभारत के बड़े हिस्से में आती हैं। इस प्रकार वशिष्ठ की एक कटु प्रतिज्ञा का प्रभाव हजारों वर्षों तक कथा में चलता है। वशिष्ठ का एक और बड़ा प्रसंग है विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र पहले राजा थे। उनका नाम पहले सुमित्री लिखा मिलता है। वह बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने ऋषि बनना चाहा।
पर उनके अंदर राजा वंश और रणभूमि का स्वभाव भी था। नंदिनी के कारण भी दोनों के बीच टकराव हुआ, कभी शब्दों से लड़ाई, कभी शक्ति प्रदर्शन, पर अंत में विश्वामित्र ने कड़ी तपस्या की और ऋषि बन गए। इस कहानी से हम देखते हैं कि विवादों से भी सीख मिलती है। अगर संघर्ष सही दिशा में लगे तो परिवर्तन संभव है, और वशिष्ठ ने भी धैर्य दिखाया। संघर्ष को हिंसा में बदलने की बजाय नीति और ज्ञान से संभाला। अब वशिष्ठ के वंश की बात करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ के पुत्र का नाम शक्ति था। शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए व्यास। हाँ, वही वेद व्यास जिनके कारण हमें वेद, पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ मिले। यानी वशिष्ठ की वंश परंपरा ने सीधे सीधे हिंदू धर्म के सबसे बड़े साहित्यिक खजाने को दिया। सोचिए, एक परिवार से ज्ञान की यह धारा बही जिसने आने वाली पीढ़ियों को बड़ा साहित्य दिया। यह वास्तविक योगदान है। वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति बताया जाता है। अरुंधति का नाम आज भी शादी विवाह के समय आदर्श नारी के रूप में लिया जाता है। वह बहुत धर्मनिष्ठा और साधारण जीवन वाली थी। अरुंधति और वशिष्ठ का जीवन यह दिखाता है कि साधना और परिवार साथ साथ चल सकते हैं। तप और गृहस्थ जीवन का संतुलन संभव है। उनका परिवार यह सिखाता है कि ज्ञान घर में बैठकर भी दिया जा सकता है, और घर का जीवन भी धर्म का हिस्सा होता है। वशिष्ठ के उपदेश बहुत सरल थे, पर असर गहरा। वह हमेशा कहते थे, मन शांत रखो, क्रोध और लालच से बचो, सत्य और धर्म पर टिको, पर अपने कर्तव्यों को निभाओ। उनकी एक बात बहुत मशहूर है, मन पर काबू पाओ तब असली ज्ञान काम आएगा। आज भी भाग दौड़ वाली जिंदगी में यह बात बहुत काम की है। जब हम क्रोध में होते हैं या जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तब नुकसान होता है। वशिष्ठ यही सिखाते हैं कि पहले सोचें, फिर बोलें और फिर काम करें। वशिष्ठ से जुड़ी कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। कुछ ग्रंथों में वशिष्ठ के नाम से योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता जैसी किताबें मिलती हैं। यह ग्रंथ कठिन शब्दों में नहीं बल्कि साधक के लिए लिखे गए हैं। मन मस्तिष्क, ध्यान और आत्मज्ञान की बातें। इन ग्रंथों में कहानी उपदेश का रूप है, यानी कथा के माध्यम से बड़ा ज्ञान सरल तरीके से बताया गया है। इसलिए पुरातन काल में भी वशिष्ठ का ज्ञान आम लोगों तक पहुंचने वाला रहा। अब हम कुछ व्यवहारिक सीखें लें। वशिष्ठ की शिक्षाओं को हम अपने रोज़मर्रा में कैसे लाएं? पहला, रोज़ कुछ समय अपने मन को शांत करने को निकालें। यह ध्यान हो सकता है या केवल सांसों पर ध्यान। दूसरा, जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, गहरी सांस लें, सोचें और फिर बोलें। तीसरा, अपने कर्तव्यों का त्याग ना करें, चाहे वह परिवार के लिए हो या काम के लिए। चौथा, ज्ञान की खोज में नियमित रहें। पढ़ना, सुनना, समझना, इनसे बुद्धि तेज होती है। ये छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं, और यही वशिष्ठ की सरल पर गहरी सीख है। अब कुछ छोटे छोटे रोचक तथ्य, लोगों के लिए मज़ेदार और याद रखने लायक। वशिष्ठ का नाम राजनीति और नीति शास्त्र में भी मिलता है। राजा जो निर्णय लेते थे, वशिष्ठ के उदाहरण उनसे जुड़ते थे। अरुंधति का नाम आज भी तारों में देखा जाता है। विवाहित जोड़े अरुंधति का उल्लेख करते हैं, क्योंकि अरुंधति चित्रा तारा बालिका की जोड़ी को सच्चाई और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, वशिष्ठ की परंपरा से निकले व्यास ने साहित्य का इतना बड़ा काम किया कि आज हम उन ग्रंथों से जीवन सीखते हैं। थोड़ा भावुक होकर भी बात कर लें तो वशिष्ठ की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, ज्ञान का मतलब है
अपने मन को संभालना, दूसरे का भला सोचना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। वशिष्ठ की जिंदगी में यही संतुलन दिखता है। वह राजा को नीति समझाते, साधु को ध्यान की राह दिखाते और परिवार में भी जिम्मेदार नायक बने रहे। यही वजह है कि उनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। अंत में हम एक छोटा सार लेते हैं। वशिष्ठ से हम 4 मुख्य बातें सीखते हैं। पहला, धर्म और सत्य का पालन। चाहे छोटी सी बात हो या बड़ा निर्णय, सत्य और धर्म को प्राथमिकता दें। दूसरा, धैर्य और संयम। मुश्किल समय में शांत रहकर काम करें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। तीसरा, ज्ञान की शक्ति। पढ़ाई और समझ से बड़ी ताकत नहीं, ज्ञान को व्यवहार में लाना जरूरी है। और चौथा, परिवार और समाज का संतुलन। घर और समाज दोनों का ध्यान रखें, जीवन का असली सुख यही है। दोस्तों, वशिष्ठ की यह लंबी कहानी और उनकी सीखें सिर्फ पुरानी बात नहीं है, आज भी हर काम में आती हैं। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा संभल कर चलेंगे, थोड़ी सोच समझ से बोलेंगे और थोड़े समय के लिए रोज़ ध्यान कर लेंगे तो वशिष्ठ की यही बातें आपके काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए पराविद्या फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।